जितना जानवर रखते हैं उस हिसाब से 10 बकरी के लिए तो लगभग आपको सेट में लगभग इसमें हम 20 लाख रुपया लगाए। इसके बगल में 10 लाख का सेट बना हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार की तलाश। तो अभी यहाँ पे 400 बकरियों के पालन किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं 400 बकरियों से कितना कमाते हैं और शुरू में कितना बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए। हर एक बात इस वीडियो पर बताते हैं। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ के ऑनर उनसे बात करते हैं और हर एक बात इस वीडियो में बताते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपको। आपका भी स्वागत है सर। अपना थोड़ा सा परिचय और ये फार्म का लोकेशन थोड़ा सा बताइएगा। फार्म का नाम हुआ उन्नत गौड फार्म जी। मेरा नाम हुआ अमजद अली जी। एक मेरे बड़े भाई साहब, उनका नाम शाहनवाज अंजुम। जी। ये फार्म का लोकेशन क्या है? ये फार्म है आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये गांव का नाम लुक्कीनंद लालपुर, सकरी सरैया, थाना कुरनी, जिला मुजफ्फरपुर। जी। सर, बात करें आप इतना सारी बकरियां के पालन कर रहे हैं, किस नस्ल पे आप पालन कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो है ब्लैक बंगाल, बर्बरी और साउथ अफ्रीकन बोर, जी, ये तीनों पे काम करते हैं। सबसे बढ़िया अभी तक आपको नस्ल कौन सा लगा? सबसे बेहतर ऐसे बर्बरी अपने बिहार के लिए सबसे बढ़िया बर्बरी है। अगर जो किसान भाई देख रहे हैं उनको लिए बात करें 10 बकरी को जी। 10 बकरी को रखने के लिए कितना जगह और कैसा शेड, इसको थोड़ा सा बताइए। कितना जगह होना चाहिए? देखिए, 10 जानवर के लिए जो सेट होना चाहिए वो 300 स्क्वायर फीट के लिए होना। 300 स्क्वायर 300 स्क्वायर फीट। जी। बाकी चरी के लिए 2 से 3 कट्ठा का मतलब हरा चारा लगा होना चाहिए। बाकी फील्ड में 600 स्क्वायर फीट उसके लिए फील्ड चाहिए और 300 स्क्वायर फीट में घर चाहिए। जी। बात करें जो नए किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए सेट पर ज्यादा पैसा खर्चा करें या बकरिया पर? देखिए, बकरी पे ज्यादा पैसा खर्च करनी चाहिए। सेट में मतलब ऐसा भी सेट बनाए जो मतलब अगर सिर्फ बारिश बूंदी हो तो जो मतलब सेट के अंदर ना जाए। जी। थोड़ा इलाका के ऊपर है, मतलब अगर इलाका सही है तो मतलब हल्का बजट में सेट तैयार करे, या तो मतलब मान के चलिए सेट अगर आपका इलाका सेफ है तो कम बजट में सेट तैयार कर लीजिए। जानवर ही पैसा कमा कर देती है, सेट तो कमा कर नहीं। वो इलाका के ऊपर है, जितना अगर चोरी चमा होती है तो सेट तो हेवी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। सर, आपको देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीका से आप बकरी पालन कर रहे हैं। इसका राज थोड़ा सा बताइएगा कि आप घर से इसको लगाए हैं, पूंजी मतलब बकरी में से निकाल के आप लगाए हैं इसमें? देखिए, मेरा पहले पोल्ट्री फार्म चलता था। जी। तो पोल्ट्री वाला फार्म में जो नीचे में जो होती है ना, वो नीचे में ही होती है। तो नीचे में हमने 5 साल पोल्ट्री फार्म में बकरी पालन किया। जी। और उसके बाद उसी से कमा करके हम लोग ये सेट बनाए। जी। तो पोल्ट्री फार्म के छोड़ देना कहाँ तक सही लगा आपको? देखिए, पोल्ट्री फार्म में 2012 से पहले जो कमा लिया सो कमा लिया। अब कमाई नहीं होने के कारण क्या है कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। जी। और दाना बच्चा वो लोग देते हैं और फार्म को सिर्फ एक लेबर मजदूरी देते हैं। जी। और अगर अपना करते हैं तो उसमें लॉस हो जाती है, क्योंकि बच्चे महंगा, दाना महंगा। जी। रेट फिक्स नहीं है उसमें। आज अगर 70 है, कल 100 हो जाएगा, कल 90 हो जाएगा। आप अगर छोटे फार्मर हैं तो साल में 10 से 11 बार अगर मुर्गी बेचते हैं, हो सकता है 200 दिन रेट गिरा हो तो आपको ये साल भर आप खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। सर, बात करें जब बकरी पालन में आए तो अभी आकर आपको कैसा लग रहा है? इसमें फायदेमंद बिजनेस है कि नहीं? देखिए, बकरी फार्म में तो बिजनेस आज हम लोग को 10 साल हो गया। 10 साल। अगर बैक होना होता तो शुरुआत में बैक होते हैं। बिल्कुल सर। अब देख ही रहे हैं कि सेट में लगभग इसमें हम 20 लाख रुपया लगाए, इसके बगल में 10 लाख का सेट बना हुआ है। ठीक है। तो पहले हमारा जमीन में था, उससे सेटिस्फाइड हो गए, वहां से चलाए, प्रॉफिट हुआ, तभी तो इतना बड़ा सेट बना। बात करें, आपको यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बकरी दिख रही है, कितना संख्या में है आपके पास? हमारे पास 400 पीस है। 400 पीस है। इसको आप सेल कैसे करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है बर्बरी तो अभी मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से लोग, फार्मर वाले लोग ले जाते हैं एक दूसरे से, मतलब बढ़ावा के लिए। जी। ब्लैक बंगाल जो है वो कटिंग पे जाती है। ब्लैक बंगाल भी, साउथ अफ्रीकन बोर है वो भी पालन में जाती है। बाकी ये जो बगल में देख रहे हैं ये सोजत का खस्सी है, जो हम लोग कुर्बानी पर्पज से इसको तैयार करते हैं। अगर बीच में किसी को चाहिए जैसे 6 महीना 8 महीना का बच्चा, तो हम लोग उस समय भी उसको सेल कर देते हैं। जी। जो नए किसान करना चाह रहे हैं, अभी देख रहे हैं जो वीडियो, उसको लिए थोड़ा बताइएगा कि मतलब वो बकरी खरीदे तो कैसे अच्छा बकरी देखकर खरीदे, इसके लिए थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए, नए किसान के लिए मेला से जानवर नहीं खरीदे, वो फार्मर से जानवर खरीदे। जी मेला में हर कुछ सस्ता होता है जी और सस्ता ही सामान सस्ते के जैसा बिकता है। ठीक है, अच्छा सामान कभी मेला में नहीं देखेगा, ब्रांड चीज मेला में नहीं बिकता। जी बिल्कुल। होता है क्या है कि देखिए, बकरी में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होती जी है, बिल्कुल। जो मेला के जानवर में वैक्सीनेशन नहीं की होती है। जी और फार्म के जानवर में क्या होती है कि वैक्सीन लगी होती है, जी जो इसकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। यहाँ से अगर दूसरे फार्म जानवर लोग लेकर जाते हैं तो वो बर बीमार नहीं पड़ेगा। और मेला का जानवर क्या होता है कि उसमें मोर्टेलिटी होती है और वैक्सीन नहीं लगे होने के कारण एक जानवर बीमार पड़ी, दूसरी पड़ी, तीसरी पड़ी, और जिसके कारण जो है मोर्टेलिटी भी हो जाती है। किसान मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं शुरुआत में, जी सर। और जिसके कारण फार्म लोग का बंद हो जाता है, कुछ लोगों का, कुछ लोग उसी में चला लेते हैं। जी तो लोग तो यही कहते हैं कि मान के चलिए जानवर खरीदा, ये बिजनेस ही फेल है। जी बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? तो खरीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी भी जानवर खरीदे तो फार्मर से खरीदे, और वहाँ जहाँ मतलब पालन होता हो वहाँ आपको वैक्सीनेशन जानवर मिलेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर, आप इतना बढ़िया से ये बिजनेस को चला रहे हैं। जी, कई जगह देख रहे हैं कि इस बिजनेस को मतलब खोले और कुछ दिन में बंद हो गया, तो इसके लिए थोड़ा आप राय दीजिए, जब कैसे आप चला रहे हैं और कैसे उन लोगों के बंद हो जा रहे हैं। देखिए, वही बंद होने का कारण वही है कि जानवर जो है ना सही से खरीदारी नहीं करते हैं। लोग मेला ठेला से गांव समाज में घूम के खरीद लेते हैं, जो वैक्सीन लगी नहीं होती है वो खरीद लेते हैं, जी जिसके कारण परेशानी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण मतलब परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि किसान पहले जानवर, अगर फार्मर कोई पालन करने से पहले सोचते क्या है कि हम भूसा चोकर लाएंगे, खरीदेंगे और खिला देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, जी सर। पर मामला ये होता है कि जब तक हरा चारा आपके पास होना बहुत जरूरी है। हरा चारा। जी, हरा चारा। हरा चारा में एक बार आप रोपाई कर दिए तो बार बार कटिंग करते रहिए। सबसे सस्ता में आपको सुपर नेपियर है, एक बार रोप दीजिए, 5 साल तक चलता रहेगा, हर 10 दिन पर काटते रहिए। उसमें आपको यूरिया डाई जो भी होता है वो भी नहीं देना है। बकरी का जो लेरी हो वो ही सिर्फ डाल दीजिए या करते रहिए, कोई खर्च नहीं है। होता क्या है कि किसान पहले जानवर शुरुआत में हर कुछ लोग को आसान ज्यादा समझ लेते हैं। जानवर पे आपको लगभग 15 से 20 रुपया खर्च होती है एक जानवर। अगर भूसा चोकर वगैरह अगर सब कुछ खरीद के खिलाते हैं तो 20 रुपया खर्च। 20 रुपया लफ्ज बहुत छोटा है, कहने में तो छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन 10 जानवर आपने खरीदा तो 20 दाएं 200 रुपया खर्च हो गया। जी सर। आप अगर पहली बार अगर कोई भी जानवर खरीदते हैं तो लगभग कम से कम 8 महीना से 10 महीना आपको उसको जानवर का बच्चा लेकर और उसको बेचने में आपको लगेगा, लगभग 10 महीना। अगर मान के चलिए आप 5 महीना की 4 महीना की अगर प्रेग्नेंट भी लेते हैं तो आपके यहाँ जाएगी, महीना 1.5 महीना में बच्चा दे देगी। कम से कम 6 महीना का होगा तभी तो बेचेगा। जी सर। ठीक है, तो लगभग 7-8 महीना हो गया। अब होता क्या है कि लोग महीना दिन तो मान के चलिए नया नया उमंग रहता है तो 20 रुपया खर्च किया तो 200 रुपया पर डे खर्च हो रहा है। जी। 15 दिन 200 रुपया के 200 रुपया खर्च होगा। उसके बाद 15 दिन के बाद वो चला गया 150 पे। 150 पे। फिर महीना दिन लगा वो 10 रुपया पे खर्च पे आ गया। जब महीना दिन के बाद जैसे 10 रुपया पे जाएगा ना जानवर टूट जाएगा। जब जानवर टूटेगा तो जानवर को देखिएगा, अपने आप को देखिएगा, समझ रहे हैं। अब टूटा हुआ जानवर पे खर्च करना भी नहीं बनता है लोगों को। देखो इसे जानवर टूट गया, अब इसमें हम क्या खर्च करेंगे, समझ रहे, जिसके कारण वहीं से गिरावट शुरू हो जाती। तो कभी भी अगर फार्मिंग करते हैं तो कम से कम जितना जानवर रखते हैं उस हिसाब से हरा चारा उपलब्ध कीजिए और शुरू से शुरुआत कीजिए कि हम बकरी पे जो है ना 5 रुपया 10 रुपया ही खर्च करेंगे। बिल्कुल सर। और अंत तक करेंगे। जी सर। तो बात करें कि जो नए किसान है, कोई सोचते हैं कि 5 बकरी लाए या 20 बकरी लाए या 50 बकरी लाए, इसको लिए थोड़ा सा बताइए कि नए किसान जो दिख रहे हैं वो कितना बकरी से शुरुआत करे। शुरुआत तो 10, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30 पीस, 30 बस 10 पीस बकरी लेते हैं, 1 पीस मेल लीजिए। मेल जरूर लीजिए। अगर 5 बकरी भी लेते हैं तो मेल जरूर लीजिए। मेल जरूर, जो भी बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए आपकी 4 महीना की प्रेग्नेंट है, 5 बकरी लिया, हो सकता है कि 2-3 बकरी आपकी दिखार है तो वो दिखार तो दिख जाती है कहाँ ये प्रेग्नेंट है, तो वो भी आपको 3 महीना 2 महीना में मतलब बच्चा दे देगी। हो सकती है जो दिखार नहीं हो सकता है फेल हो गया हो। अब मेल लेकर नहीं जा रहे हैं आपके यहाँ, वो मेल नहीं है जिसके कारण
बैठ कर खा रही है। जी अगर मेल होता ना तो मान के चलिए वो दिख जाती है बकरी प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो मेल चेक कर लेता है। जी। और मेल नहीं है तो बकरी सिर्फ खा रही है, तो उसमें भी आपको नुकसान है। बिल्कुल सर। अगर बात करें जो किसान, मान के चलिए कोई किसान 10 बकरी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी पूरा लो कॉस्ट में, तो उसको फिर भी मिनिमम कितना पूंजी लगाना होगा? देखिए बर्बरी में अगर कम से कम लेते हैं 10 बकरी के लिए तो लगभग आपको 1.5 लाख के आसपास 10 बकरी 1 पीस मेल। मतलब अगर खाली अच्छी बकरी लेते हैं तो कम से कम 1.5 लाख। 1.5 लाख मतलब खाली बकरी पर 1.5 लाख उसको बाद बकरी पे खर्च करनी उसको पड़ेगा। बाद- मामला ये होता है कि देखिए शुरुआत में लोग तो हर कोई कहता है कि हम सब्र कर लेंगे, साल भर हमको बेचना ही नहीं है, उसका इनकम भी हमको नहीं जोड़ना है, बिल्कुल। जो हकीकत लोग पहले कहते हैं। जी बिल्कुल लेकिन जैसे कोई बकरी अगर कोई खरीद लेते हैं, बिल्कुल 2 महीना उसको खिलाते हैं, जी तीसरा महीना में बच्चा नहीं आया तो लगता है कि 6 महीना हम पाल लिए, अभी तक तो बच्चे नहीं दिखे। अच्छे नहीं जी तो कभी भी किस फार्मर को वैसी बकरी लीजिए, मिक्स लीजिए। जैसे मान चलिए अगर 20 बकरी ले रहे हैं जी। तो 10 गो पाठी ले लीजिए, 10 बकरी ले लीजिए जिसमें कम से कम 8-7 बकरी प्रेग्नेंट हो, जो आपके यहाँ जाए महीना दिन में बच्चा दे दे, कुछ 2 महीना में जैसे बच्चा आएगा ना, जो आप सेवा कर रहे हैं उसमें सेवा में बढ़ोतरी आ जाएगी। जी। तो बात करें कि उसको 10 बकरी से जब कोई व्यक्ति चालू करेगा तो मान के चलिए 1.5 लाख रुपया उसका खाली बकरी पर आ जाएगा, 10 बकरी पे और 1 मेल मेल पे। और बात करें पाठी लेते हैं तो सस्ती पड़ जाएगी। पार्टी लेगी तो सस्ती, लेकिन पाठी अगर सिर्फ लेंगे तो फिर वही ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चल पाएगा। तो ये बात थोड़ा सा बताइएगा कि जब खरीदे तो पाठी खरीदे या बकरी खरीदे? मिक्स। गाभिन अगर खरीदे? कम बजट है तो कम से कम जैसे अगर 10 बकरी 10 लेते हैं ना तो 5 पीस पाठी लीजिए या 5 पीस बकरी लीजिए, जी ताकि पाठी अगर लेते हैं तो आपके यहाँ जाए और प्रेग्नेंट हो तो उसको 5 महीना गर्भवती होने में लगेगी, 5-6 महीना के बाद उस बच्चे को बेचेंगे, मोटा मोटी 1 साल हो गया। 1 साल। अगर बकरी लेते हैं, प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं तो महीना 2 महीना की अगर प्रेग्नेंट मिल जाती रहती भी है तो 2 महीना में कोई बच्चा दे दी, कोई 3 महीना बाद बच्चे दे दी, तो आपके यहाँ गई अगर 2 महीना के बाद बच्चा दे दी तो 5 महीना के बाद बच्चा को बेच देते, 7 से 8 महीना में बच्चा तैयार हो गया, उस बच्चे को बेच लीजिए, तो आपको उसका जो पूंजी है वो कम से कम तो आ गया। बात करें जब पूंजी लगाता है लोग फार्मिंग में, जी कितना दिन या कितना साल बाद उसको जो पूंजी लगाए है उसको रिकवर करने में लग जाता हुआ? कम से 1 साल मान के चलिए। 1 साल मतलब कोई इनकम का नहीं, उम्मीद नहीं रखना जो है। भी आपने पूंजी लगाया ना वो 1 साल में आपका रिकवरी होगा जी, उसको बाद आप बढ़िया से उसके तरीका से बाद। कर रहे तो फायदा निकलेगा। जी जी। अगर बात करें इसको खिलाने को तो आप क्या खिलाते हैं इन सबको जो इतना हेल्दी दिख रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ गेहूं का भूसा, जी चोकर, जी। एक बार सानी बना के दे देते हैं, एक बार मेरे पास हरा चारा लगा हुआ है सुपर नेपियर, जी। हम लोग सुपर नेपियर एक टाइम दे देते हैं। तो इसको 2 बार खाना देते हैं? 2 बार, सुबह और शाम। सुबह और शाम 2 बार देते हैं जी। जी। थोड़ा सा लास्ट में यही बता दीजिए जो नए किसान हैं उनको क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज जरूरी है फार्म में, इस सब के थोड़ा बारे में बताइएगा। देखिए फार्म अच्छी हवादार होनी चाहिए। जी जमीन में अगर बनाते हैं तो जमीन से नमी मुक्त होनी चाहिए। अगर जमीन में बना रहे हैं तो कम से कम उसमें लकड़ी का कोई तख्त डाल दीजिए, जैसे देख रहे हैं कि आप चौकी वगैरह डाल दीजिए जो आराम से जानवर खा पी ले और चौकी पर बैठ जाए। जी सर। और जो भी नमी है उससे कम से कम 1/2 फीट 1 फीट ऊंचा करके बनाए। ऊंचा करके बनाएं। जी। जी और हरा चारा का फुल्ली व्यवस्था कर लीजिए। अगर बाई देवे आपके पास भूसा चोकर खिलाने का पैसा नहीं तो हरा चारा तो कम से कम खा लेगी, बकरी तो जिंदा रह लेगी। बिल्कुल सर। जी, तो हरा चारा का फुल्ली व्यवस्था करें। जी पानी जो भी है साफ सुथरा पानी पिलाइए। खाना जो भी है बर्तन सुबह शाम उसको साफ करके और सुबह शाम डालें। अब होता है क्या है कि जानवर बहुत लोग देखिएगा जी कि बर्तन साफ नहीं करते हैं, जी। सुबह में डाले और देखा कि थोड़ा सा दाना है फिर शाम में गए उसमें डाल दिए, उसी में हो सकता है उसमें पेशाब किया हो, पैखाना हो, बदबू आ गया हो, फिर उसमें डालिएगा, मालूम है जो पहले से भी नहीं खा रहा दोबारा डाले वो भी नहीं। खा। तो ये सबका साफ सुथरा होना चाहिए। जी बात करें जो बच्चा जब बकरियां देती है जी। तो कितना लोग है जो बचा नहीं पाते हैं, इसके लिए क्या कहिएगा देखिए, आप? बच्चा का सेवा थोड़ा सा खोजता है। बकरी को जब भी बच्चा पिलाए जी तो बकरी के थन को धो लें, धोले। ठीक है। जी शुरुआत में कम से कम 15 दिन 20 दिन इतना मेहनत करे जो बकरी के थन को धोकर और बच्चे को दूध पिलाइए। जी बच्चे को जो दूध पिलाइए एक बच्चे का डोज होता है, डोज के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा दूध है और बच्चे को छोड़ दियो, ज्यादा दूध पी लेता है बच्चा जिसके कारण पतला पैखाना होने लगता है, बच्चा की मोटिलिटी होती है। तो दूध वगैरह देख लिया करें, अगर ज्यादा दूध है तो उसको दूध को निकाल दीजिए
जी बिल्कुल। और उसके बाद बच्चे को छोड़िए, फिर थोड़ा सा बच्चा टहल ले, बच्चे को मोमेंट होने दीजिए, कम से कम हाफ घंटा कूद फान करेगा ना तो बच्चे का दूध पाचन शक्ति अच्छा होता है। उसके बाद उसको रख दीजिए, फिर शाम में उसको थन को धो दीजिए, फिर पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। गांव में बोला जाता है कि बच्चा को ढांक कर मतलब झाँप के रखने से ग्रोथ बढ़िया होता है, इसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखो, बच्चे को झाँक के मतलब 10 दिन रख सकते हैं। 10 और गर्मी है, गर्मी मौसम के हिसाब से, गर्मी में आप अभी जैसे नॉर्मल मौसम हुआ तो झाँक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी में झाँक के रखिएगा तो बच्चा तो बाहर में रखिएगा तो हांफने लगता है। मौसम के हिसाब से, ठंडा में झाँक कर रहता है। महीना में ट्रेनिंग भी हर मंथ में होती है, लेकिन इस 12 तारीख से ट्रेनिंग है जी। जो यहाँ रहना, सहना, खाना पीना सारा व्यवस्था के साथ। मतलब बार से भी लोग बाहर आते से लोग भी आते हैं, पूरे बिहार यूपी से भी लोग आते हैं। हैं? जी, तो यहाँ ट्रेनिंग कराया जाता है ना? जी, बकरी का फुली मतलब प्रैक्टिकल और साथ थ्योरी दोनों यहाँ ट्रेनिंग।